अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम सीखेंगे और जानेंगे इलेक्ट्रिकल टूल्स के बारे में। इलेक्ट्रिकल टूल्स की कितनी टाइप्स या कैटेगरीज़ होती हैं वो हम पढ़ेंगे। उसके साथ ही इलेक्ट्रिकल हैंड टूल्स जो हमारे पास अवेलेबल हैं या मोस्ट कॉमनली इलेक्ट्रिशियन या इलेक्ट्रिकल फील्ड में यूज़ होते हैं उनको हम देखेंगे, उनके टाइप्स, उनके एग्जैक्ट नेम, और कुछ टूल ऐसे हैं जो कि शायद नए हों, उनके हम फंक्शन भी परफॉर्म करके देखेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, ज़रूर आप लोगों को कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। टूल्स बेसिकली उस डिवाइस या औज़ार को कहते हैं जो कि हमारा काम करने में हमें हेल्प या मदद फराहम करता है, जिसकी वजह से हम अपना काम आसानी से कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल टूल्स 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड हैं: हैंड टूल्स, पावर टूल्स और मेजरिंग टूल्स। हैंड टूल्स वो होते हैं जो हैंड ऑपरेटेड होते हैं, जिसको हम हाथ की मदद से चलाते हैं या काम करते हैं। दूसरा है पावर टूल्स। पावर टूल्स वो होते हैं जिनको चलाने के लिए पावर या बिजली या एक्सटर्नल सोर्स की ज़रूरत होती है। तीसरा है मेजरिंग टूल। मेजरिंग टूल वो होता है जिसकी मेजरमेंट या रीडिंग या कोई चीज़ रिकॉर्ड करने के लिए हम मालूम करते हैं। आज की वीडियो में हम हैंड टूल्स को पढ़ेंगे, डिटेल में देखेंगे। ये वीडियो का पार्ट 1 है। पार्ट 2 और 3 में दूसरी टाइप्स का भी अपलोड करूँगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है क्रिम्पिंग टूल। इसको कहते हैं क्रिम्पिंग टूल। इस एग्जैक्ट डिवाइस का नाम है क्रिम्पिंग प्लायर। ये प्लायर है, क्रिम्पिंग के लिए यूज़ होता है। ओके, प्लायर क्रिम्पर भी इसको कहते हैं। ओके, ये भी दूसरी टाइप है क्रिम्पर की। ओके, इसको रैचिट टाइप कहते हैं, रैचिट क्रिम्पर भी कहते हैं। ओके, ये भी रैचिट टाइप है। बेसिकली क्रिम्पर क्या होता है? क्रिम्पर लग्स पंच करने के लिए यूज़ होता है। क्रिम्पर लग्स पंच करने के लिए इस्तेमाल होता है। ओके, ये भी क्रिम्पर की एक और टाइप है। ये देखें, इसको एडजस्टिंग क्रिम्पर या स्क्वायर क्रिम्पर भी कहते हैं। ओके, मतलब ये चारों तरफ से क्रिम्प कर देता है, प्रेस करता है। ओके, एक चीज़ जहन में बिठा लें, क्रिम्पर लग्स को पंच करने में यूज़ होता है। ओके, इलेक्ट्रिकल में इसकी डिफरेंट टाइप होती हैं, बहुत सारे अवेलेबल है मार्केट में। ये भी रैचिट टाइप है, आप देख सकते हैं डिफरेंट साइज़ की इस पर लिखा हुआ है। आप अपना लग्स के हिसाब से इसको पंच कर सकते हैं, जो भी साइज़ हो। ओके, हो गया। ये भी रैचिट क्रिम्पर इसको कहते हैं। ओके, अब ये कम्युनिकेशन में यूज़ होता है। ये RJ45 और RJ11 नेटवर्क केबल का जो प्लग होता है उसको पंच करते हैं। इसकी मैंने वीडियो भी बनाई हुई है RJ45 कनेक्टर की। अभी आ जाएं स्ट्रिपर पे। ये वायर स्ट्रिपर है। ओके, स्ट्रिपर कहते हैं, वायर स्ट्रिपर कहते हैं वायर को जो हमें छीलने में मदद देगा। ओके, अक्सर इंटरव्यू में क्रिम्पर और स्ट्रिपर में फ़र्क भी पूछते हैं। क्रिम्पर जो है लग्स को पंच करने के लिए यूज़ होता है, स्ट्रिपर वायर को छीलने के लिए। ये एक और टाइप है स्ट्रिपर की, ये शायद कम दोस्तों ने देखी हो। ओके, ये पावर केबल को स्ट्रिप करने में या छीलने में मदद देता है। ओके, ये देखें, ये इस तरीके से यूज़ होता है। इसको एडजस्ट करके वायर के राउंड घुमाते हैं तो इसकी जो इंसुलेशन होती है वो रिमूव हो जाती है इस तरीके से। ये पावर केबल में ज़्यादातर यूज़ होता है। ये भी वायर स्ट्रिपर है। ओके, हो गया। नेक्स्ट आ जाएं। ये स्ट्रिपर फाइबर ऑप्टिक की जो केबल है उसको स्ट्रिप करने में या छीलने में मदद देता है। इसकी भी वीडियो अवेलेबल है, आप लोग देख सकते हैं। फाइबर ऑप्टिक की स्ट्रिपिंग की हुई है इसी स्ट्रिपर से। ओके, इसको कहते हैं क्रोन पंच, क्रोन टूल भी कहते हैं या पंच डाउन टूल भी कहते हैं। इस तरीके से यूज़ होता है। इसकी भी वीडियो अवेलेबल है। उसके साथ आ जाएं, ये चीज़ शायद दोस्तों ने कम देखी हो, इसको कहते हैं केबल बाइंडर। केबल बाइंडर, ओके, जो केबल को बांधने में, या जिसको टाई बाइंडर भी कहते हैं, टाई बांधते हैं
तो ये यूज़ होता है। ये थोड़ा सा मैं यूज़ करके आप लोगों को दिखाता हूँ। केबलों को बाइंड करना हो या इसी तरीके से ये डाल के खींचते हैं, केबलों को बांधना हो, टाई बांधना हो, तो ये ऑटोमेटिक होता है। जहाँ पे ये टाइट हो जाता है तो ऑटोमेटिकली कट भी जाता है। ओके, इसको कहते हैं केबल बाइंडर या टाई बाइंडर भी आप इसका नाम दे सकते हैं, टाई बाइंडर। ये देखें, जब टाइट हो गया तो ऑटोमेटिकली आप खींचेंगे तो ये कट जाएगा। ये देखें, ओके हो गया। ये है केबल बाइंडर। नेक्स्ट आ जाए, ये है पाइप कटर, कंड्यूट पाइप कटर। ये अक्सर आप जो घरों की वायरिंग वगैरह में कंड्यूट यूज़ होता है उसमें हम इसको काटते हैं। ये प्लम्बिंग की मेरी एक वीडियो है, उसमें कंड्यूट पाइप को काट के भी देखा है। ओके, इसको पाइप कटर बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाए, ये है हैंडमेड लेबल मार्कर। लेबल मार्कर ये अक्सर टैग वगैरह में यूज़ होती है। हम केबलों पे टैग लगाते हैं या किसी डिवाइस पे टैग बनाते हैं तो ये उसमें यूज़ होता है। ये देखें, इसको हैंड से एडजस्ट करते हैं और नीचे पिस्टल की तरह होता है, प्रेस करेंगे तो वो लिखा हुआ आता है। आगे इसको खींच के इसको कट भी हो जाता है। ये इसकी टैप होती है, ये फिक्स होती है। ओके, इस टैप की नीचे हम इसको लगा भी सकते हैं। ओके, इसकी टैप अलग से इंसर्ट होती है। नेक्स्ट है, ये हमारा है रिवेट गन। रिवेट गन से हम रिवेट को लगाते हैं या प्रेस करते हैं। ये देखें, ये एक पिन है, ये इस तरीके से हम इसको प्रेस करके लगाते हैं, रिवेट गन कहते हैं। अक्सर किसी जगहों पर पैनल वगैरह पे या शीट पे जॉइंट करना होता है तो ये हम रिवेट लगा देते हैं। ओके, इलेक्ट्रिकल में ये कम यूज़ होता है, मैकेनिकल में होता है। ये है वर्नियर कैलिपर। ओके, वर्नियर कैलिपर की भी मैंने वीडियो अपलोड की हुई है। इसको साइज़ या लेंथ जो है वो हम मेजर करते हैं, थिकनेस भी मेजर करते हैं। ये माइक्रोमीटर है, माइक्रोमीटर की भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा। ये भी मेजरिंग के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट आ जाएं, ये मोस्ट कॉमन है, आप लोगों को पता होगा, इसको कहते हैं कॉम्बिनेशन पिलायर या जिसको हम अपनी ज़बान में पिलास भी कहते हैं, कॉम्बिनेशन पिलायर। ओके, ये नेक्स्ट है, इसको कहते हैं नोस पिलायर। ये भी काफ़ी दोस्तों ने यूज़ किया हुआ होगा, इजी है। ओके, नोस पिलायर। इसको कहते हैं मोंकी पिलायर, इसका नाम है मोंकी पिलायर। ये साइज़ में थोड़ा बड़ा होता है। इसको साइड कटर या कटर भी कहते हैं अपनी ज़बान में, ये भी नॉर्मली यूज़ होता है। इसको कहते हैं टॉप कटर या एंड कटर भी कहते हैं या नेल पुलर भी कहते हैं। तो टॉप कटर, एंड कटर, नेल कटर, नेल पुलर, ये 3 कॉमन नेम है। ये सिंपल नाइफ़ है या इसको कटर भी आप लोग कह सकते हैं। नेक्स्ट आ जाए, इसको कहते हैं लॉकिंग प्लायर। लॉकिंग प्लायर, इसको एडजस्ट करके हम लॉक कर सकते हैं। ओके, ये बीच वाला जो है फिर इससे खोल सकते हैं। ओके, ये इसको मैं थोड़ा सा यूज़ सिखाता हूँ। ये देखो, इस तरीके से एडजस्ट करते हैं, इसका मुंह खुल रहा है। जहाँ पे भी हो हम इसको ऐसे करके लॉक कर देंगे। खोलने के लिए येलो वाली को प्रेस करेंगे, ये खुल जाएगा। ओके हो गया, इसको कहते हैं लॉकिंग प्लायर। ये इस हिसाब से काम करता है। ओके हो गया। नेक्स्ट है, ये भी लॉकिंग प्लायर है, इसके साइज़ छोटी है। ओके, ये भी सेम है। नेक्स्ट आ जाएं, इसको कहते हैं टिन कटर या शीट कटर। टिन या शीट या हमारी वायर होती हैं उसको भी काटते हैं। टिन कटर या शीट कटर या वायर कटर भी इसको कहते हैं। ओके हो गया, ये देखें। नेक्स्ट आ जाएं स्क्रू ड्राइवर पे। स्क्रू ड्राइवर डिफरेंट टाइप के होते हैं, साइज़ें डिफरेंट होती है। इसको कहते हैं फिलिप स्क्रू ड्राइवर। फिलिप स्क्रू ड्राइवर या जिसको हम 4 मुंह वाला स्क्रू ड्राइवर भी कहते हैं। ये इसको फ्लैट स्क्रू ड्राइवर कहते हैं या माइनस स्क्रू ड्राइवर भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है, ये देखें फ्लावर। फ्लावर स्क्रू ड्राइवर, इसका जो मुंह होता है वो फ्लावर की तरह होता है। ओके हो गया, फ्लावर स्क्रू ड्राइवर। इनकी साइज़ें ऊपर नीचे होती हैं।
बड़ी छोटी होती हैं, पर मेजर टाइप्स यही होती हैं। ये फ्लावर स्क्रू ड्राइवर। नेक्स्ट आ जाएं। अब ये होता है पिन टाइप स्क्रू ड्राइवर। अक्सर टर्मिनल जो होते हैं उनको इंसर्ट करने के लिए सिर्फ पुश करना पड़ता है, वायरें निकलती हैं या डालते हैं, उसमें ये यूज़ होता है पिन टाइप स्क्रू ड्राइवर। ओके हो गया। नेक्स्ट है हमारा, ये आप लोगों ने यूज़ किया होगा, इसको कहते हैं टेस्टर या नियॉन टेस्टर। ओके, ये कॉमन है, घरों में भी यूज़ होता है, इलेक्ट्रिशियन भी यूज़ करते हैं, टेस्टर या नियॉन टेस्टर। ओके हो गया। नेक्स्ट आ जाएं। ये है एल एन की सेट। ओके, ये भी दोस्तों ने यूज़ किया होगा अक्सर पैनल वगैरह को, या जो हमारे इक्विपमेंट या डिवाइस होते हैं उनको खोलने के लिए ये यूज़ होता है। ओके, ये सेट है पूरा, इसको कहते हैं एल की सेट। ओके, इसको कहते हैं मेजरिंग टैप, ये आप लोगों ने देखी होगी, मेजरिंग टैप इसको कहते हैं। आगे आ जाएं, ये फाइल्स है। ओके, इसको कहते हैं फ्लैट फाइल, ये है हाफ राउंड फाइल आपको जो स्क्रैच रगड़ या फ्लैट करने की, ये राउंड है और ये स्क्वायर है। ओके, ये 4 टाइप्स हैं फाइल्स की। ओके, नेक्स्ट आ जाएं। ये है हेक्सा ब्लेड, हेक्सा फ्रेम विथ ब्लेड। नेक्स्ट पे आ जाएं। ये है कंड्यूट बेंडर, इसकी वीडियो भी मैंने अपलोड की हुई है। ये है लग्स क्रिम्पर। ओके, ये बड़ी साइज़ है, मैंने बाद में रखा हुआ है। ये बड़ी साइज़ के जो लग्स होते हैं उसको क्रिम्प करते हैं या लगाते हैं, इसकी भी वीडियो अवेलेबल है। नेक्स्ट आ जाए, इसको कहते हैं केबल ड्रम। ये पावर को एक्सटेंड करने के लिए, या जैसे एक्सटेंशन बोर्ड होता है उस टाइप का होता है। ओके, ये देखें, ये 40 मीटर इसकी लेंथ है, इसके 3 पॉइंट हैं। इसको कहते हैं केबल ड्रम। ये अक्सर इंडस्ट्री में, कंपनी में यूज़ होता है, जहाँ पे पावर ना हो तो इसकी लेंथ ज़्यादा होती है, हम जाके हमारा जहाँ पे पावर रिक्वायर्ड होता है टेम्परेरी तौर पे वहाँ पे पहुँचाते हैं। अक्सर इलेक्ट्रिशियन यूज़ करते हैं। इसको कहते हैं इंसुलेशन टेप। ओके, ये लेवल है। उसके बाद आ जाएं, ये राइट एंगल है। फिर ये होता है पेंट या स्क्रैपर भी कहते हैं। ओके, इसको कहते हैं चीज़ल या छेनी। अक्सर ये वायरिंग के लिए घरों वगैरह में यूज़ होती है, होल करने के लिए। चीज़ल इसको कहते हैं, छेनी अपनी ज़बान में। ओके, ये है रेचिड। इसके ये डिफरेंट साइज़ की इसके आगे सॉकेट लगती हैं या फिक्स होती हैं, या गोटी भी कहते हैं। ये दोनों साइड पे काम करता है, प्रेस करके ये निकाल सकते हैं और डाल सकते हैं गोटी। ओके, ये ऐसे फिक्स कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाएं। इसको कहते हैं गियर रेंज। एक साइड पे ये रैचेट होता है, दूसरी साइड पे इसका कॉम्बिनेशन होता है, या आप इसको रैचेट कॉम्बिनेशन भी कह सकते हैं। ओके, दूसरी साइड से ओपन है, इसको गियर रेंज कहते हैं। ओके, ये होता है कॉम्बिनेशन, एक साइड ओपन है, एक साइड रिंग है, इसको कॉम्बिनेशन रेंज कहते हैं। ये ओपन रेंज है, डबल ओपन रेंज, और ये डबल रिंग रेंज। ओके, दोनों साइड रिंग है डबल। ये है एडजस्टेबल रेंज इसको कहते हैं। ओके, ये है हैवी हैमर। ओके, ये है रबर हैमर, और ये है क्लॉ हैमर, इससे एक साइड से कील निकलते हैं। ओके हो गया। ये 3 टाइप्स हैं हैमर की। रबर हैमर हमारे पैनल वगैरह में, या जहाँ पे कोई हसास चीज़ होती है उसको हम उससे हैमर से प्रेस करते हैं या लगाते हैं। तो ये हैं हमारे आज के बेसिक टूल्स जो ज़्यादातर इलेक्ट्रिशियन यूज़ करते हैं। जो टूल्स हमारे पास अवेलेबल थे आप लोगों को दिखा दिया। तो ये थी बेसिक इलेक्ट्रिकल हैंड टूल्स की वीडियो। नेक्स्ट मैं इंशाल्लाह पावर टूल और मेजरिंग टूल की भी जल्द अपलोड करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।